वृषभ राशि वालों, भैया शुक्रदेव आपकी किस्मत को चमका देंगे। बल्ले बल्ले हो जाएगी, जाग उठेगा आपका भाग्य। ये शुक्रदेव आपको बहुत कुछ देने के लिए आए हैं, बस आपको लेना है। वृषभ राशि, आपके अंदर बहुत उत्साह है, गजब का उत्साह है। आपका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक होता है। आपकी जो आंखें हैं वो बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं। आप पूछ करके देखिए अन्य लोगों से, वैसे तो आपको पता ही होगा। ये पर्सनैलिटी वृषभ राशि वाली जैसी होती है, किसी और राशि में नहीं मिलती। बहुत ही समझदार लोग होते हैं वृषभ राशि वाले। बहुत ही अपने ऊपर केयर करने, यानी कि अपनी केयर करते हैं, अपने रिश्तों की केयर करते हैं, अपने परिवार की केयर करते हैं। और यही शुक्रदेव अब शनि की राशि में आकर के आपके जीवन को भैया संवार रहे हैं। आपके जीवन में वो उपलब्धियां ये देकर के जाने वाले हैं जो शायद आपने सोचा भी नहीं था। ऐसा कैसे कर सकते हैं शुक्रदेव, आप यही सोच रहे होंगे ना। तो भैया ये सब आपकी किस्मत है, सब आपका प्रारब्ध है। शुक्रदेव वृषभ राशि वालों को क्या देने वाले हैं, सबसे पहले सुनिएगा। इस दिसंबर माह में शुक्रदेव आपके भाग्य को बहुत उच्च का कर रहे हैं, आपके लग्न को उच्च का कर रहे हैं, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी निखरेगी। जो आपको देखेगा वो आपसे मोहित होगा, आपकी बातों को सुनेगा। यदि आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो आपका एक जादू सा चलेगा। आप एक अभिनेता हैं, आप ट्राई कर रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं एक चांस मिल जाए, तो वो चांस इस गोचर काल के दौरान आपको शुक्रदेव की कृपा से प्राप्त होने वाला है। वृषभ राशि वाली जो महिलाएं होती हैं वो बड़ी कलात्मक होती हैं। उनमें डांस की क्षमता, उनमें नृत्य की क्षमता, उनमें अभिनय की क्षमता, कंप्यूटर एक्सपर्ट, मतलब एक तरीके से कहें तो कलात्मक स्त्रियां होती हैं। जो पुरुष होते हैं वो बड़े टैलेंटेड होते हैं। जिस चीज का उनको थोड़ा सा ज्ञान दिया जाए वो उसमें डीपली उतर जाते हैं, हर चीज को समझते हैं बहुत जल्दी से। और दूसरा सोचता है कि यार ये फलाने व्यक्ति ने इतनी जल्दी कैसे सीख लिया, मैं तो अभी यार एक दो स्टेप ही सीखे हैं और ये परफेक्ट बन गया। तो ये शुक्रदेव आपको पूरा का पूरा जो है पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं। और इस वक्त शुक्रदेव आपके भाग्य स्थान में बैठ करके आपके भाग्य को प्रबल बना रहे हैं। शुक्रदेव कह रहे हैं कि अपनी पर्सनैलिटी में जितना निखार सकते हो आप इस वक्त निखार लो अपनी पर्सनैलिटी को। जितने लोगों तक आप अपनी पहचान बना सकते हो उतने लोगों तक आप अपनी पहचान बनाओ। शुक्रदेव कह रहे हैं कि जो अपमान आपका हुआ है उसको भूलना मत। एक ना एक दिन जब आपका वक्त आएगा तो आपको उस अपमान के संबंध में उस व्यक्ति से पूछना है कि यार तुमने ऐसा क्यों किया था। और उस वक्त वो व्यक्ति निरुत्तर हो जाए। तो इतना काबिल बनाने के लिए आपको शुक्रदेव वरदान दे रहे हैं। शुक्रदेव कह रहे हैं कि आप अधिक से अधिक इस वक्त अपने व्यक्तित्व को निखारिए। आपके व्यक्तित्व में आप देखना, अभी 3 दिसंबर से 28 दिसंबर तक आपके अंदर एक अलग ही टैलेंट आपको दिखेगा। आपको लगेगा कि आपकी कार्य क्षमता बढ़ गई है। आपको लगेगा कि आप जितना कार्य पहले कर सकते थे उससे ज्यादा कार्य कर रहे हैं और बहुत कम समय लगा रहे हैं। इट मीन्स आप स्मार्ट वर्क करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। शुक्रदेव आप में ये खूबियां इस गोचर काल के दौरान भर रहे हैं। शुक्रदेव कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ते जाओ, आपको कौन क्या कह रहा है आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है। आपको अपने पर विश्वास है, अपनी एबिलिटी पर आपको विश्वास है, तो आप 2 कदम 4 कदम 8 कदम 16 कदम बस लगातार आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि देखिए जब हाथी चलता है तो बहुत से लोग पता नहीं कैसी कैसी आवाजें निकालते हैं, लेकिन हाथी को उन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हाथी को पता है कि वो मदमस्त है।
हाथी अपने मार्ग पर चलता है, किसी को परेशान भी नहीं करता। तो ऐसे ही आपको अपने प्रोग्रेस के रास्ते पर इस वक्त बढ़ने का मौका मिल रहा है। आपकी जो शाइनिंग है ना, आपकी ओरा जो है वो निखर करके दुनिया के सामने आएगी। जितने भी आपके अंदर टैलेंट है उनको प्रेजेंट करने का मौका आपको मिलेगा। जहां जहां लोग आपसे जेलिस रखते हैं उन लोगों के बीच में आपको एक ऐसी उपमा से सम्मानित किया जाएगा कि वो लोग कहेंगे कि यार हम इतने दिन से काम कर रहे हैं, हमको आज तक कुछ नहीं मिला, और ये 2 दिन का आया हुआ छोकरा हमसे आगे बढ़ रहा है, ये सम्मानित हो रहा है। तो ये आप में होगा, लेकिन आपको लगातार चलना होगा। आपको किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन आपको क्या कह रहा है। रोगों को आपको पूरा समाप्त कर रहे हैं इस वक्त। जितने आपके अंदर रोग थे, जैसे कि इस वक्त कहीं ना कहीं आपका पेट बहुत खराब चल रहा था, छाती में जकड़न से महसूस कर रहे थे, प्रेम संबंधों में आपको इस वक्त बहुत ज्यादा दिक्कत जो वृषभ राशि के लोग हैं उनको चल रही थी, प्रेम में धोखा। जो ज्यादातर महिलाएं हैं उनको कहीं ना कहीं प्रेम में धोखा मिला। ऐसा नहीं कि पुरुष को नहीं मिला, लेकिन महिलाओं की संख्या, आप कमेंट्स करके बताना भैया कितनी महिलाओं को इस दौरान प्रेम में धोखा मिला है। लगभग लगभग अभी इस 1 साल में, दिसंबर अंतिम महीना है 2024 का, और उसमें बहुत सारी वृषभ राशि की जो लड़कियां होंगी, जो महिलाएं होंगी, उनको कहीं ना कहीं धोखा मिला होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हुए होंगे। कमेंट्स करके बताना यार हुआ क्या क्या है। तो अब उन सब चीजों को छोड़ने का टाइम है। जो जिसने किया छोड़ दो, जिसने आपके साथ बुरा किया है उसको भुगतना पड़ेगा। शनिदेव ऐसा कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। शनिदेव उनको दंड देंगे, लेकिन वो शनिदेव आपको यह कह रहे हैं कि आप उन सब चीजों को पीछे छोड़ दो। ऐसा नहीं कि मन में मत रखो किसने आपके साथ किया, अपने मन में रखो, लेकिन उनके पीछे भटकना छोड़ दो, उन चीजों को सोचना छोड़ दो और आगे बढ़ो। वो कह रहे हैं कि उस बवाल से, उस जंजाल से आगे बढ़ो, मैं तरक्की आपको देने के लिए तैयार हूं। ये शुक्र देव कह रहे हैं शनि की राशि में आकर के। शनिदेव शुक्र की राशि में उच्च क्या होते हैं, और शुक्र देव अब शनि की राशि में बैठे, तो यहां बुरा तो नहीं करेंगे ना। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। और दूसरी बात, आपको लगातार आगे बढ़ना है। आपको यह लगता है कि यार ये मेरा पीछे कदम खींच लेगा, आपको लगता है कि यार वो मेरी टांग खींचने वाला बैठा है, आपको लगता है कि यार वो मेरा दुश्मन है, वो मुझे आगे नहीं बढ़ने देगा। तो इन चीजों को भी आपको शुक्रदेव एक बहुत अच्छा सोल्यूशन दे रहे हैं। शुक्रदेव कह रहे हैं कि हे मेरी प्रिय वृषभ राशि, आप नियम बना लो। क्या नियम बना लो? देखिए, नियम को बहुत अच्छी तरीके से सुनिए। कोई हीग फटकरी कुछ नहीं लगना, ना पैसा लगना, ना कुछ लगना, बस एक आपका समय लगना है। कितने मिनट का समय? 5 मिनट। आपको एक नियम बना लेना है। वो नियम आपका क्या होना चाहिए कि आप रोजाना अपने आसपास के किसी भी देव स्थान अर्थात मंदिर में चले जाइए, और वहां पर आपको क्या लेकर के जाना है? थोड़ी सी मिश्री, शहद मिला करके, मिश्री और शहद इसको मिला लीजिए और लेकर के जाइए, और माता रानी के नित्य वहां पर दर्शन कीजिए। मंदिर में जाकर के वहां पे धूप बत्ती जलाइए, दीपक प्रज्वलित कीजिए वहां पे। बस ये सामान ले जाना, फिर माँ को इसका भोग लगा दीजिए। जो मिश्री ले गए हैं आप, शहद मिला करके, और माँ को भोग लगा करके थोड़ा सा मिश्री और शहद वहीं पर जहाँ माता रानी के भोग जहाँ चढ़ाते हैं वक्त, वहां एक कोई प्लेट वगैरह रखी आती है, उसमें रख दीजिए। और फिर माता रानी से कहिए, माता रानी मैंने आपको ये भोग लगाया है, आपको ये प्रसाद लगाया है, इसको स्वीकार कीजिए, मेरे सभी दुख दर्द दूर कीजिए, और जो मेरे रास्ते के कांटे हैं उनको आप दूर कीजिए। बस मेरे को आगे बढ़ना है, अपना आशीर्वाद दीजिए। और उसके बाद उस प्रसाद को लेकर के अपने घर पे आ जाइए। सबसे पहले उसको अपनी पत्नी को दीजिए, अपनी माता जी को दीजिए, जो घर की बच्चियां हैं उनको दीजिए, और उसके बाद सभी के सभी पुरुष उस प्रसाद को ग्रहण करें। देखना 11 दिन में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। यह शाबर मंत्र साधक प्रवीण आपसे कह रहे हैं। बस श्रद्धा आपकी होनी चाहिए, नित्य प्रति का नियम आपका होना चाहिए, समर्पण आपका होना चाहिए। आपका भाव क्या है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। और यदि आपकी सब चीजें सकारात्मक हैं तो शुक्रदेव आपको भर भर के झोलियां भर भर के दे रहे हैं भैया। शुक्रदेव की सबसे बड़ी कृपा तो यह हो रही है कि आपको यात्राएं करा रहे हैं। यात्रा में हो सकता है कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिले, चिर परिचित या फिर अनजान व्यक्ति, जो आगे तक आपकी बहुत मदद करे। देखिए, कमेंट्स कीजिएगा, भर भर के कमेंट्स कीजिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।
उपाय जो हमने बताया ये बहुत सकारात्मक उपाय है, आपके जीवन के सभी दोषों को दूर करेगा। हाँ, एक जो सबसे बड़ी आपको दिक्कत चल रही है इस वक्त दाम्पत्य जीवन की, उस दाम्पत्य जीवन की दिक्कत के लिए भैया चल रही है ना दाम्पत्य जीवन की दिक्कत, उस दाम्पत्य जीवन की दिक्कत के लिए हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनको अनार अर्पित करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय अभी लंबा है, 6 महीने तक का यही गोचर रहने वाला है। तो ये आपका सबसे दिल पर जोर रखने वाला एक पॉइंट है जो हमने पकड़ा है। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी की उपासना कीजिए। ज्यादा दिक्कत चल रही है, स्क्रीन पर जो नंबर है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कुंडली का विश्लेषण कराइए। आदेश आदेश अलख निरंजन।